गुड मॉर्निंग दोस्तों, तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ में लेके आया हूँ। जो भाषा मतलब हिंदी भाषा की ये पहली कक्षा है और आज से आपको सीरियल वाइज कक्षाएं प्रारंभ होंगी जो आपकी यूपीपी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी यूपीपी परीक्षा में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकूँ। तो इसी क्रम में मैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए सीधे प्रश्नों पे आता हूँ। और आज से आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आज से जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो सीरियल मिलेंगे। तो सीरियल कक्षाएं प्रारंभ होंगी आज से। प्रतिदिन आपको 15 या 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ मिलेगी। कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन भी आपको 20-20 में मिलते रहेंगे, जहाँ पे आपको जिस भी प्रकार की आवश्यकता हो आप कमेंट कर सकते हैं, उस प्रकार के वीडियो आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इसी क्रम में मैं शुरू करता हूं कि प्रश्न 1 है आपका, भाषा की लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन है इसके वाक्य, शब्द, वर्ण और सभी। तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो देखिए, आप ये क्रम याद कर लीजिए। जो क वर्ग ध्वनियाँ होती हैं वो कंठ होती हैं। च वर्ग ध्वनियाँ जो होती हैं वो तालव्य होती हैं। और ट वर्ग ध्वनियाँ मूर्धा से निकलती हैं। और त वर्ग ध्वनियाँ दंत होती हैं। और प वर्ग ध्वनियाँ ओष्ठ होती हैं। तो इस क्रम में ऑप्शन कंठ, दंत, तालव्य, मूर्धा है। तो च वर्ग ध्वनियाँ जो आएंगी वो तालव्य सही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 25, 46, सी 31, डी 52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 31। प्रश्न नंबर 2 है, सभी स्वर हैं अल्प प्राण, घोष, अघोष, सभी। तो सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 5 है आपका, व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ, तालव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर 6 है, स्पर्श वर्णों की संख्या है। तो ऑप्शन है इसके 5, 11, 25 और 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 25। प्रश्न नंबर 7 है, अनुस्वार और विसर्ग हैं। ऑप्शन है इसके स्वर हैं, बी है अयोगवाह हैं, सी है अंतस्थ हैं, डी है सभी हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान है। जो पंचमाक्षर हैं अंग, अड़, न, ये इन सब का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इसके नाक, ओष्ठ, तालु या उनमें से कोई नहीं। तो पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान जो होता है वो नाक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस क्रम में प्रश्न नंबर 9 है, र को वर्ण कहा जाता है। र को किस प्रकार का वर्ण कहा जाता है? ऑप्शन उत्क्षिप्त, प्रकंपी, संघर्षी और सभी। तो र को प्रकंपी कहा जाता है, क्योंकि र जब बोलने के बाद कंपन मृदा में आप फील करेंगे तो कंपन महसूस होगा। बोलिए एक बार र। देखिए पूरा ये हमारा जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं वो कंपन कर रही हैं, इसीलिए इसे प्रकंपी वर्ण कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 10 है, पानी में कुल कितने अक्षर हैं? ऑप्शन है ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो पानी लिखते वक्त आप लिखना पड़ेगा प लिखना पड़ेगा, आ की मात्रा लगानी पड़ेगी, न और उस पर बड़ी की मात्रा। तो कुल मिला के इस पर वर्णों की संख्या जो हो जाएगी अक्षरों की वो 4 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस वर्ण के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है? ऑप्शन है इसके घोष, अघोष, ह और सभी। तो देखिए जो स और ह होते हैं ये हमारे उष्म व्यंजन होते हैं, और इन्हीं को उच्चारण स्थान में हमारे मुंह से जो होती है वो गर्म हवा निकलती है। इस तरह से ऑप्शन इसका ह राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर का मतलब है कि वो स्वर की बात भी प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। तो ऑप्शन इसके य और व, बी है स और ह, सी है क और ख, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, य और व। पीपीटी बनाने में थोड़ी समस्या हो जाती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे
ऑप्शन डी ना डाल के केवल सभी डाल के छोड़ दिया हूँ, तो ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक टाइपिंग करने में हो जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में उसमें व्यंजन है। ऑप्शन है इसके ए छोटा सा, बी बड़ा सा, सी ह और डी सभी। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया कि उसमें व्यंजन होते हैं छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और ह, ये सभी उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न 14 है, हिंदी में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन है इसके 11, बी है 13, सी है 15 और डी है 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 11। प्रश्न नंबर 15 है और इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा त्र और ज्ञा किस प्रकार के व्यंजन है। ऑप्शन है स्पर्श, अंतस्थ, उष्म या संयुक्त। तो छ त्र ज्ञा, जो क्षत्रिय वाला छ होता है, त्र और ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं कुछ समय में हो सकता है कि लाइव वीडियो भी आपको पढ़ाऊँ, तो इसके लिए आप अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए तो एक बार मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।